जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 18 रिव्यू के अंतर्गत अध्याय 3 में हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट 2 टॉपिक में गुरुदेव क्या बतलाते हैं। आज का टॉपिक है आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति और दूसरा टॉपिक है पात्रता विकसित करें ताकि उसी अनुपात में निहाल हो सके। आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति यानी कि हमारी आत्मा जो है उसका जब हम शोधन करते हैं यानी जो परिष्कार आत्म परिष्कार करते हैं उससे कैसे पात्रता की प्राप्ति होती है और उस पात्रता की प्राप्ति के अनुरूप हम कैसे ईश्वर के अनुग्रह अनुदान पाकर निहाल हो जाते हैं। आज उसी से रिलेटेड दोनों टॉपिक है। तो गुरुदेव आगे बतला रहे हैं कि आत्मिक प्रगति की साधना में कई प्रकार के कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं। व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य जैसी तितिक्षाओं से शरीर को इस योग्य बनाया जाता है कि वह कठिनाइयां सहने का अभ्यस्त तथा तप करने की सुदृढ़ होने की अवस्था में आ सके। इसमें उपवास से लाभ सर्वविदित है कि पेट को विश्राम देने से उसमें जमा अपच दूर होता है और थकान दूर होने से पाचन क्रिया में तीव्रता आती है और ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति गुरुदेव बताते हैं। तो हम सब देखते हैं कि हमारे जो स्थूल शरीर है और अन्नमय कोश की जो शुद्धि की बात आती है तो उसी से रिलेटेड ये है ये टॉपिक कि आत्मशोधन की प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव यहाँ स्वादेंद्रियों पर संयम करने की बात कर रहे हैं यहाँ गुरुदेव, क्योंकि जब हम स्वादेंद्रियों पर जब हम संयम करने लगते हैं तो इससे हम कई प्रकार की चीज़ों के हम निग्रह करने लगते हैं और एक बहुत बड़ी संयम हमसे सज जाती है। और अन्य का गुरुदेव बोल रहे हैं कि मन से बहुत ही घना संबंध होता है। दैनिक जीवन में सतोगनी आहार ही अपनाने की बात रखी जाए तो उसका प्रतिफल विचार शुद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। जैसा कि अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने 40 दिवसीय अनुष्ठान को समाप्त किया। इसमें एक अन्नमय विचार शुद्धि तो होती है, एक अन्नमय कोश की शुद्धि की भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया निभ जाती है। तो अगर हम देखें तो पहले का भी हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं कि जैसे ऋषि मुनियों का कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और एक द्रौपदी का और भीष्म पितामह के इसमें धर्मोपदेश के बारे में भी एक बहुत ही प्रचलित कथन है कि जब वो सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह थे तो उन्होंने जब उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी ने कहा कि जो उपदेश आप अभी दे रहे आप बड़ी सभा में जब मुझे निर्वसन किया जा रहा था तो आपने यह उपदेश क्यों नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों मैं कुधान्य खा रहा था यानी कि कौरवों का भोजन खा रहा था। और ऐसा ही में कहा जाता है कि जिसका भोजन हम खाते हैं उसका एक तरह से हम उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तो अन्न की जो है खाने की सात्विक भोजन की बात इसमें बहुत ही आत्मशोधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आहार शुद्धि से कई तरह की शुद्धियाँ होने लगती है। इसलिए हमारे भारतीय धर्म में भारतीय पर्वों त्योहारों पर उपवास, ब्रह्मचर्य पालन और व्रत तप तितिक्षाओं में आते हैं, जिससे क्या होती है हमारी आत्मशोधन की शरीर शोधन तो होती ही है, आत्मशोधन की भी प्रक्रिया होती है। यहाँ फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट आगे बता रहे हैं गुरुदेव कि जब हम सुविधा भरा जीवन जीते हैं तो वो हमें आलसी बनाता है, लेकिन हम जो छोटी छोटी इस तरह की तप करने लगते हैं तो उससे हम क्या होता है कि हमारे अंदर की जो प्रसुप्त स्थिति जो है वो जागने लगती है और हम सब में एक प्रामाणिकता और प्रखरता आती चली जाती है। हमें आत्म जागृति होती है। देखने में और सुनने में एक छोटी सी प्रक्रिया लग रही है कि अन्न शुद्धि हम लोग को करनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो सारा बखेरा चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो या मन से जुड़ा हो सभी स्वादेंद्रियों के लेकर ही आते हैं। क्योंकि जब हम अपनी स्वाद पर नियंत्रण कर लेते हैं और इसलिए कहा भी जाता है कि व्रत में सप्ताह में एक बार हम लोग अगर चाहें तो आत्मशोधन के लिए एक अस्वाद व्रत कर सकते हैं। 2 टाइम अन्न खाएं या बीच बीच में जो कुछ भी खाने की आदत हो उस पर कंट्रोल करें। उसकी जगह आप छाछ, दूध, कुछ भी लिक्विड लेते रहें। इससे ना सिर्फ हमारा आंतरिक शोधन होती है बल्कि बहिरंग भी शोधन होती है। हमारे में एक हमारे विचारों में वाणी में एक संयम रूप दिखने लगती है
फिर आगे गुरुदेव बतला रहे हैं कि गायत्री महापुरस्करण के समय आमतौर से साधकों को भोजन संयम, आस्वाद, व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अपने शरीर की सेवा, कपड़े धोना, हजामत बनाना आदि कार्य स्वयं करना, कोमल सैया को त्याग कर भूमि पर सोना, बड़े हुए पशुओं का चमड़ा प्रयोग में ना करना, करुणा का परिचय देना, कुछ समय मौन रहना जैसे तितिक्षाएं बरतने के लिए कहा जाता है। इस निर्देश के पीछे तथ्य इतना ही है कि कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास करते हुए हर घड़ी यह विचार किया जाए कि आदर्श जीवन जीने वाले के लिए स्वेच्छापूर्वक सुविधाएं सहन करने में उत्साह एवं संतोष करने का स्वभाव परिपक्व करना आवश्यक है। अभ्यास रहने से, वैसा चिंतन चलते रहने से अवसर आने पर भी अड़चने अप्रत्याशित नहीं लगती और सोचा जाता है कि यह तो होना ही था, इसकी तैयारी तो पूर्वाभ्यास के रूप में देर से की जाती रही है। बिल्कुल गुरुदेव स्पष्ट बतला रहे हैं। जैसे अभी 40 दिवसीय अनुष्ठान हुआ, अभी 10 दिनों के बाद वो नवरात्र, चैत्र नवरात्र आने वाले हैं। तो सोच लीजिए कि जो 40 दिनों के अनुष्ठान कर चुके हैं साधक, उनके लिए जो आने वाले 10 दिनों में वो नवरात्र है, तो सोचिए कितने कम दिनों के वो आस्वाद व्रत या फिर उपवास व्रत या फिर साधना व्रत, जो भी कहें, जिस रूप में 9 दिन आप करते हो या हम करते हो, उसमें उनको व्रत पालन करने में कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि जो 40 दिनों तक अभ्यस्त हो चुका है उसके लिए 9 दिन कुछ नहीं है। तो ये बस गुरुदेव की एक प्रक्रिया है आत्मशोधन की कि, और हमारे भारतीय धर्म में भी देखिए उपवास और व्रत का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस आत्मशोधन की एक प्रक्रिया है। इसीलिए इस माध्यम से इन माध्यमों को अपनाया जाता है। तो इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि तप तितिक्षा में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कठिनाई को स्वेच्छापूर्वक आमंत्रित किया जाता है। इसे देवता के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शन का प्रमाण माना जाता है। वस्तुतः यह देवता कोई और नहीं, आत्मदेव ही है। अपने आप को परिष्कृत करके देव के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास ही वास्तविक साधना है। यानी कि यहाँ स्पष्ट हो गया कि आत्मदेव की साधना क्या है, अपने आप को तपना, तो एक तरह से साधना। मान लो अभी हमारा मन ये कर रहा है, वो कर रहा है, मन को एक लगाम देना, अपनी इंद्रियों पर संयम करना, अपने हिसाब से उसको जैसे हो यथास्थिति मन को नहीं भागने देना, ये आत्मदेव की ही साधना है। तो वही यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि देवी देवता कोई और नहीं, बस आत्मदेव ही, और अपने आप को परिष्कृत करके देव स्तर तक, यानी देवता क्या है, दया करुणा के पात्र हैं, दया करुणा के प्रतिमूर्ति हैं, वो सद्गुणों के समझे हैं। तो उनके जैसे ही दया करुणा अपनाना, भाव संवेदना को अपनाना, अपने जीवन में साधना, संयम करना, ये सब क्या है, आत्मदेव की साधना ही है। तो वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि यह तथ्य समझ लेने पर साधक को तत्व ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। तो ये है आत्मशोधन। ये साधना के एक तरह से देखा जाए तो अनिवार्य चरण है आत्मशोधन। और उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। और कहा जाता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों का अगर समन्वय हो जाए तो अध्यात्म में एक समग्रता आ जाती है। तो इसलिए अध्यात्म कोई और कुछ नहीं है, बहुत ही साहस का एक है। और इसमें जब हम चलने लगते हैं तो बहुत ही सहज सरल हो जाते हैं। और ये बस हम अपने जीवन को जब साधने लगते हैं तो तीनों क्रम बहुत ही आसानी से निभ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, जैसे जैसे हम शोधन करते चले जाएंगे, अपने आप को स्वच्छ करते चले जाएंगे, अपने अंदर से कसाय कलमशों को मिटाते चले जाएंगे, अपनी धुलाई करते चले जाएंगे, तो प्रभु का रंगाई तो वहाँ होना ही है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है पात्रता विकसित करे ताकि उसी अनुपात में निहाल हो सके। बरसात के पानी तो सभी जगह बरसते हैं, लेकिन क्या होता है, पात्रता के हिसाब से ही जल वहाँ ठहरते हैं। जैसे गड्ढे, जैसे बर्तन होते हैं, उसी हिसाब से, क्योंकि पानी तो सर्वत्र बरस रहे हैं, इस तरह ईश्वर के अनुदान तो सर्वत्र बरस रहे हैं। सभी बच्चों के लिए वो बच्चों को प्यार करते हैं, सभी बच्चों को अपना प्यार देना चाहते हैं, लेकिन जैसी जिसकी पात्रता है वही हिसाब से उनका अनुग्रह या प्यार प्राप्त कर पाता है। और दैवीय अनुग्रह और अनुदान प्राप्त करने के लिए यह प्रमाणित करना पड़ता है कि प्रार्थी ने उसके लिए उपयुक्त प्रमाणिकता अर्जित कर ली है कि नहीं। अब हम लोग सिंपल भौतिक जीवन में कोई नौकरी करने जाते हैं तो उसके पहले जब हमारी पूरी बायोडाटा खंगाली जाती है, हमारी योग्यता देखी जाती है, हमारी मेरिट लिस्ट देखी जाती है, हमारे एकेडमिक सब कुछ देखी जाती है, तो फिर ये तो भगवान का ही है। तो भगवान का अनुग्रह, अनुदान, परम प्रसाद हमें पाना हो तो क्यों नहीं हमें जीवन का एक अपना जीवन का शोधन का एक सर्टिफिकेट देना होगा। ये तो ईश्वर की अपेक्षा होनी, नहीं तो ऐसे ही ईश्वर किसी पर अनुग्रह बरसाते चलेंगे तो फिर तो उसका दुरुपयोग होने लगेगा। इसीलिए पात्रता विकसित करे, इसका शर्त है
और उसी हिसाब से हम निहाल हों, यानी कि जैसी हमारी पात्रता होगी वैसी हमें अनुदान अनुग्रह ईश्वर की मिलेगी। और जिन आध्यात्मिक अनुदान की पात्रता के अनुरूप हमें उच्च स्तरीय रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं, उन्हें व्यक्तिगत जीवन की पात्रता हम प्रखरता कहनी चाहिए। यानी कि जिसका जीवन जितना प्रामाणिक प्रखर रहेगा उतना ही वह पात्र कहलाएगा, सुपात्र कहलाएगा और ईश्वरीय अनुदान पाने का योग्य वो कहलाएगा। तो उपासना, साधना और आराधना कुछ नहीं है, बस क्या है, जैसे रंगाई से पहले धुलाई आवश्यक होती है, बोने से पहले जैसे खेत को जोतना जरूरी होता है, उसी तरह ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए भी हमें भी क्या करनी होती है, जुताई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है और सिंचाई का प्रबंध करना पड़ता है। जब हम खेतों को निराई खुदाई नहीं करेंगे तो वहाँ बीज लगाएंगे तो फसल कैसे लहलहाएंगे। इसलिए पहले खेतों की देखिए निराई खुदाई होती है, जमीन पे देखिए वो भूमि को जोता जाता है, तब उसके पश्चात वो वहाँ पर बीजारोपण किया जाता है। अब बीजारोपण करने के बाद फिर देखिए वहाँ फसल लहलहाती है, फिर सिंचाई की टाइम टू टाइम व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि अध्यात्म क्षेत्र में इन्हीं 3 प्रयासों के, यानी कि जुताई, बुआई और सिंचाई को ही, इन 3 प्रयासों को उपासना, साधना और आराधना कहते हैं। तो उपासना ईश्वर की, साधना अपनी और आराधना समाज की। जब इन तीनों का मिलन गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है वही त्रिवेणी संगम कहलाता है, और उसका अवगाहन करने वाला हर दृष्टि से कृत्य बनता है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अध्यात्म में जो है, जो भी सौदा करो वो घाटे के नहीं नफ़े का सौदा है, क्योंकि इससे ना हमारा कल्याण होता है बल्कि लोगों का तो कल्याण होता ही, हमारा भी कल्याण होता चले जाता है। और इसी बहाने हमारी तप तितिक्षा की प्रक्रिया भी निभ जाती है। और उपासना भले ही हम थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन अगर हम नियम पूर्वक और भाव भरी करते हैं तो हमारी वो आत्मा से परमात्मा से मिलने की एक बहुत बड़ी संयोग बनाती है। तो हम भी अगर ईश्वर की उन शक्तियों से जुड़ जाए, जिससे हम जुड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक है उसका गुण और सद्गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसी संगति वैसी हम असर होती है। तो क्यों नहीं हम ईश्वर से ही संगति कर ले, ताकि उनके जैसा कोई पवित्र और निश्चल तो कोई इस धरा पर है ही नहीं। इस धरा क्या, आकाश पाताल कहीं भी नहीं है। तो हम मित्रता क्यों नहीं ऐसे लोगों से करें जिनमें सद्गुण ही सद्गुण हो। तो ईश्वर से अच्छा हमारा मित्र और कौन हो सकता है। तो इसलिए संसार में हमने तो बहुत कुछ पाया है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उपासना करें ईश्वर की और साधना करें अपने जीवन की, यानी कि संयम के रूप में, ब्रह्मचर्य पालन के रूप में, व्रत पालन के रूप में, उपवास के रूप में, जैसे जिसकी सुविधा बन पड़े, व्यवहारिक अध्यात्मवाद अपनाकर। क्योंकि गुरुदेव बार बार लकीर की फकीर बनने की बात नहीं करते हैं, व्यवहारिकता की बात बोलते हैं कि हर जगह में व्यवहारिक होना होता है। तो हम व्यवहारिक उतने हद तक हो कि बस वही बिना की तार टूटने ना पाए, ऐसा ना टाइट हो जाए कि वो बजने ना पाए, यानी कि बीच वाला मध्यम मार्ग, जैसा कि बुद्ध भगवान ने कहा था। तो इस तरह हम संसार में आए हैं, हमें जो कुछ भी मिला है, संसार ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति भी हमें बहुत कुछ दी है। तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व मनुष्य होने का बनता है कि हम भी इस विश्व वसुधा को सींचे और उस हिसाब से हम ईश्वर के पात्र बनते चले जाएं, ताकि ईश्वर की अनुग्रह अनुदान मिलने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो। तो उपासना, साधना, आराधना के उपयुक्त 3 माध्यमों को अपनाकर हम अपनी पात्रता को उस स्तर तक विस्तृत कर सकते हैं जिससे देवताओं के अनुग्रह आकाश से होने वाली पुष्प वर्षा की तरह बरसने लगती है। तो आइए आत्मशोधन करें, आत्मदेव को हम जगाएं अपनी, और पात्रता जैसी विकसित करेंगे उसी अनुरूप हम निहाल होते चले जाएंगे। तो हमारी पात्रता विकसित करने का क्रम कोई अनुष्ठान और व्रत के दौरान ही ना हो, बल्कि हमारा यह दैनिक क्रिया में शामिल हो। क्योंकि जो भी गलतियां करें उसका पश्चाताप करें और फिर उसे दोबारा ना करने का संकल्प लें। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ हम अगर अपने जीवन में अपनाते हर दिन चले जाते हैं तो हमें फिर आगे चल के कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप जीवन सहज, सरल और शोधित होता चले जाता है और परिष्कृत होता चला जाता है। इसीलिए गुरुदेव का बस एक ही सूत्र है, स्वयं की सुधार, संसार की सबसे बड़ी सुधार। और ये आज के दोनों टॉपिक में यही निकल कर आया है, यही छन कर आया है कि अपनी आत्मदेव को शोधन करें, अपनी पात्रता विकसित करें और उसी हिसाब से ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त करें। तो जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट अल्टरनेट डे भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।